बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट टू राइट ऊपर है, ठीक है। काफी कंसोलिडेशन फेज में भी यहाँ पे बीच में हम लोग को टाइम गुजरते हुए देखने को मिला था। और इसके पीछे का रीजन भी आपको बताया सरकार ने कहा था कि वो यहाँ से एग्जिट करने वाले करके, ठीक है। मतलब बीपीसीएल में बहुत बड़ा डाइवेस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा करके, जो बाद में कैंसिल होते हैं। अभी तो फिलहाल पूरी चीज ने तो सीधा बोल ही दिया है कि हम लोग बीपीसीएल को डाइवेस्ट ही नहीं करेंगे करके, ठीक है। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट बीपीसीएल के ओर से हम लोग होते हुए देखने को मिल चुका है। तो अनाउंसमेंट क्या है, बीपीसीएल ने दोस्तों कहा है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब चाहो तो इसी इन्वेस्टमेंट को क्या कह सकते हो, कैपेक्स भी कह सकते हो। कितना, 1.7 ट्रिलियन का। ऑब्वियसली इंडियन रुपीस की बात हो रही है। 1.7 ट्रिलियन मतलब 1,70,000 करोड़ का वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे, कैपेक्स करने जा रहे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो किस चीज के चलते, कोर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एंड उसी के साथ साथ नए एनर्जी बिजनेस में फोरे करने के लिए, फोरे मतलब एंट्री करने के लिए, धावा बोलने के लिए। सो फिलहाल तो आप सभी को पता है 2040 तक कंपनी ने यहाँ पे अपना एक विजन रखा हुआ है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन यहाँ पे करना है। कब तक, मतलब फ्री यहाँ पे हो जाना है 2040 तक। एंड इसी चीज के चलते अभी वो यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यू एनर्जी बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन बिजनेस में यहाँ पे हम लोग को बीपीसीएल भी बड़े मात्रा में अभी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और काफी सारे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट जो कि इसी न्यू एनर्जी बिजनेस में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वहां पे जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले। तो कंपनी के जो चेयरमैन है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोल दिया है कि हम लोग दोनों चीजों के ऊपर फोकस रखेंगे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूचर के जो बिग बेट्स है उसके ऊपर तो हम लोग यहाँ पे फोकस रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो हमारा पुराना बिजनेस है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोगों का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। मतलब ये कहाँ पे बोला, ये देखो कि हम कह सकते हैं नर्चरिंग द कोर, उसके ऊपर तो फोकस रखेंगे। 2 फंडामेंटल पिलर है हमारे टारगेट की बात करते हैं। दूसरा इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर बिग बेट्स, इसके ऊपर हम लोग फोकस यहाँ पे रखने वाले सारे हैं। हालांकि उन्होंने बार बार इस पॉइंट का भी जिक्र यहाँ पे किया है कि उनका जो पेट्रोकेमिकल की अगर हम लोग बात करें जो बिजनेस रहता है रिफाइनरिंग से रिलेटेड, वो भी हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट खास करके अगर हम लोग देखा गया तो आने वाले समय में उन्होंने 2025 का एक टारगेट यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि कौन सा, कि 2 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट वो लेकर चल रहे एंड 2035 तक इसको वो 10 गीगावाट तक इंक्रीज करने तक, एक्सपांड करने तक का टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया भाई कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बीपीसीएल काफी बड़ा हम लोगों को हलचल करते हुए देखने को मिलने वाला है। अगेन कह रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी एक काफी बड़ा सेक्टर है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, उसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। सो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को आगे दौड़ाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले और यहाँ पे भी बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। काफी बड़ा कैपेक्स हम लोग को यहाँ पे भी अलोकेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट क्या उनके लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप सभी लोगों को पता है ये सरकार ने तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहां पे सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। बेसिक जहां पे पेट्रोल पंप है वहां पे सरकार ने बोल के रखा हुआ है कि वहां पे नॉर्मल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की अगर बात करें वो तो हम लोग को सारी चीजें होती हुई देखने को मिलेगी। वहीं पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी स्टेशन एक ओपन करना है, मतलब चार्जिंग स्टेशन वहां पे भी ओपन यहाँ पे करके रखना है। मतलब एक बाय डिफॉल्ट वहां पे तो चीजें देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें हम लोग को आईओसी भी देखने को मिला था, इंडियन ऑयल भी देखने को मिला था एंड बीपीसीएल भी देखने को मिल चुका है। सो इसी से रिलेटेड बीपीसीएल की बात करें तो ऑलरेडी जबरदस्त काम यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा 3000 चार्जिंग स्टेशन वो ऑलरेडी यहाँ पे रेडी यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। इसको वो और बढ़ाने वाले कितना, उसके पर भी अभी हम लोग आएंगे। इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कार एंड 2 व्हीलर की भी बात करें तो फास्ट चार्जर्स के ऊपर भी अभी वो ध्यान देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। पेट्रोल भी उसी के हिसाब से 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट सरकार ने रखा है उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सीएनजी का भी बिजनेस हम लोग को इन्हीं के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एकदम लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बीपीसीएल ने यही बोलने की कोशिश की है 2047 मतलब 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे देश को आजादी के लिए। तो ये जो पूरा एनर्जी सेगमेंट जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है पूरे भारत देश की बात करें तो बीपीसीएल अकेला उसमें 7 to 10% यहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेगा हमारे पूरे देश की अगर एनर्जी बिजनेस की बात करें तो, ठीक है। मतलब 1/10 की अगर हम बात करें हायर लेवल पे, ये फिलहाल तो वो फोकस लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों इसी अनाउंसमेंट के चलते बीपीसीएल का शेयर आज के दिन हम लोग को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल चुका है। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अपना ओल्ड स्कूल वाला बिजनेस जो है उसी के साथ साथ नया जो बिजनेस भविष्य में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उसमें भी काफी हैवी लेवल का कैपेक्स बीपीसीएल के और से हम लोग को आने वाले समय में टाइम टू टाइम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। रिपीट कर रहा हूँ 1.7 ट्रिलियन जो रुपीस की बात की है उन्होंने आने वाले 5 साल की बात उन्होंने यहाँ पे की है, जिसमें सारी चीजें कवर करेंगे। एंड जो जो पार्ट्स उन्होंने बोले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, फॉसिल फ्यूल की अगर हम लोग बात करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात कर ले, ये सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति यहाँ पे उसी के ऊपर काम करते हुए देखने को नहीं, चाहे हम लोग मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप की बात कर ले, अदानी ग्रुप की बात कर ले, टाटा ग्रुप की बात कर ले, तो इसको सीधा सीधा डायरेक्ट टक्कर सरकार बड़े स्तर के पर देने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में इन कंपनीज को भी काफी बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पे करना पड़ने वाला है।
सो इसी चीज के चलते बीपीसीएल आप चाहो तो अपनी साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी बैलेंस शीट पीएनएल की बात करें तो आप देख ही सकते हो 70,000 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग 19,000 करोड़ था, अभी 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ का कर्ज है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 10,000 करोड़ का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर ले तो 4,500 करोड़ का कैश भी देखने को मिल जाता है। एंड इनका बिजनेस की बात करें वही आपको क्रूड ऑयल एंड उसी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसी से रिलेटेड बिजनेस इनका कोर बिजनेस देखने को मिल जाता है। मतलब वही घिसा पिटा बिजनेस एक एवरेज परफॉर्मेंस देता है, वैसे ही यहाँ पे चलता है। इसलिए स्टॉक भी एवरेज ही परफॉर्मेंस अभी तक दिखा रहा था। 1.5 लाख करोड़ का फिलहाल तो मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन्वेस्टर की बात करें तो 52% तो भाई आपको पता ही है, वैसे भी ये एक सरकारी कंपनी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 15-20% इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड पब्लिक की तरह है 9.73% की होल्डिंग फिलहाल तो यहाँ पे दिखा रहा है। सो डेफिनेटली जो भी इनके बैलेंस शीट है, जो भी इनका पीएनएल है, उसमें तो आप लोगों को ये नया बिजनेस में जो ये इंटर करने वाले हैं और वहां से जो इनके आमदनी यहाँ पे बढ़ने वाली प्रॉफिट बढ़ने वाला है वो तो फिलहाल तो आप लोगों को बैलेंस शीट पीएनएल में इंक्लूड होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो ये भविष्य की चीज है, तो इसी हिसाब से आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना है। सो डेफिनेटली अब ये देखने वाली बात होगी कि बीपीसीएल कैसे इस चीज के साथ डील करता है। देखिए सरकार की काफी सारी योजनाएं बहुत अच्छी होती है, प्लान बहुत अच्छे होते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, लैक कहाँ पे वो कर जाते हैं, यस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन की बात सामने आ जाती है वहां पे ये बहुत पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग, इसका परमिशन लाओ, उसका परमिशन लाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बीपीसीएल का अनाउंसमेंट कब से किया था, डाइवेस्ट करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे करके, कितने साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और बाद में अभी पूरी चीजें तो खुद ही बोल दिया कि नहीं हम तो करेंगे ही नहीं करके। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, मतलब ऑन पेपर ये सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो भी पॉइंट आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उन्होंने बोल दिया मतलब हो ही जाएगा करके। ठीक है, उसका एग्जीक्यूट कैसे वो करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर सही ढंग से एग्जीक्यूट किया तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस बीपीसीएल भी आने वाले समय में बिजनेस लेवल पे जरूर दिखा सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। जाते होते याद दिलाना चाहूंगा कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।